जनरल फैज़ हमीद रिटायर होने के बाद पहली बार मंजर आम पर आ गए। जनरल फैज़ हमीद ने चकवाल में एक सियासी कारनामा मीटिंग में शिरकत की, जिससे नून लीग वालों की चीखें आसमान पर पहुंच गई। असल वजह है क्या नून लीग इतना क्यों चीख रही है? सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने चकवाल में एक सियासी कारनामा मीटिंग में शिरकत की, बल्कि उन्होंने पीटीआई की सियासी कारनामा मीटिंग में शिरकत की। इस बात ने नून लीग की तन मन धन में आग लगा दी, जिससे ये वाज़ेह होता है कि साबिक जनरल सियासत में एंट्री मारने को हैं। जैसे ही उनके 2 साल मुकम्मल होंगे, जो कि किसी भी सरकारी मुलाजिम के लिए लाजिम होता है कि वो रिटायरमेंट से 2 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, इसी तरह जनरल फैज़ हमीद भी 2 साल के बाद सियासत में लैंड होने वाले हैं। जब वो चकवाल कार्नर मीटिंग में शरीक हुए तो शुरा ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और उनसे सियासत में आने का भरपूर मुतालबा भी कर दिया। शुरा का कहना था कि हम आपको आर्मी चीफ देखना चाहते थे, लेकिन वो तो ना हो सका, लेकिन अब आप सियासत में आकर मुल्क और कौम के लिए अपनी खिदमत जारी रखें। यही फ़र्क होता है एक बहादुर और ईमानदार जनरल की इज्जत और तकरीम में और एक अनापरस्त जनरल में। एक जनरल की रिटायरमेंट की लोग दुआएं मांगते रहे और दूसरी तरफ जनरल फैज़ हमीद को लोग आर्मी चीफ देखना चाहते थे। एक जनरल वो हैं जिनको लोग मज़ीद देखना पसंद नहीं करते और दूसरी तरफ जनरल फैज़ हमीद को सियासत में आने की दावत देते हुए लोग अपने साथ कायम हुए उनके रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते। एक तरफ वो जनरल हैं कि उनको बार बार मुख्तलिफ ज़राए से लोगों के सामने अपने सच्चे होने और ईमानदार होने की गवाही देना पड़ती है और दूसरी तरफ जनरल फैज़ हमीद हैं जिनके सच्चे और ईमानदार होने की गवाही लोग दे रहे हैं। यही वो रिटायर्ड जनरल हैं कि जब इनकी एक तस्वीर चाय के कप के साथ अफ़गानिस्तान में वायरल हुई तो इंडिया के तन बदन में आग लग गई। जब भी पाकिस्तान के अंदर अमन दुश्मन अनासिर के हमलों को पसवा किया जाता रहा, पिछले कई सालों में उनके पीछे इन्हीं जनरल की खिदमत थी। और अब एक तस्वीर चकवाल कार्नर मीटिंग की है जिसने नून लीग के तन मन में आग लगा दी है। नून लीग जो कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहते थे कि वो इन्हें सियासी नुकसान पहुंचाएंगे और नून लीग के इक़्तिदार में आने में रुकावट बनेंगे, लेकिन अगर वो सियासत में आ जाते हैं तो फिर नून लीग से बराह रास्त सियासत के मैदान में मुकाबला होगा, जो कि नून लीग कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि नून लीग कभी भी लोगों में मकबूल और अच्छी शोहरत रखने वाले रिटायर्ड जनरल को पीटीआई का हिस्सा बनते नहीं देख सकती। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की इस सियासी शिरकत पर लिफाफा सहाफ़ियों को भी आग लगी हुई है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है और वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद खुद को कानून से बालातर समझते हैं, इन्हें गिरफ्त में लाना होगा, लेकिन अभी तो जनरल फैज़ हमीद ने खुद आने का तो ऐलान ही नहीं किया और ना ही उन्होंने कोई सियासी गुफ्तगू की, बल्कि उन्हें तो दावत दी जा रही है, लेकिन इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी ज़रूर है, पार्टी में शामिल होने और कोई पार्टी ओहदा रखने पर कोई पाबंदी नहीं। इंशाअल्लाह जनरल फैज़ हमीद सियासत में भी आएंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे और नून लीग की सियासत का जनाजा भी पढ़ेंगे। DGISI के ओहदे पर रहने वाले ये दूसरे जनरल हैं जिन्हें पाकिस्तानी कौम ने बेपनाह मोहब्बत और इज्जत दी है। पहले जनरल रिटायर्ड हमीद गुल थे जिन्होंने तब की सुपर पावर रूस के टुकड़े कर दिए थे और दूसरे जनरल फैज़ हमीद ने मौजूदा सुपर पावर अमेरिका को अफ़गानिस्तान में शिकस्त से दोचार करते हुए इस खित्ते से निकलने पर मजबूर कर दिया। ये वो कारनामे हैं जिन्हें सदियों याद रखा जाएगा।